नमस्कार, पीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित होने के लिए नगर निगम बनवा रहा कबाड़ के टीन टप्पर से झांकी। देश की सैन्य क्षमता पर आधारित है झांकी। मदन महल गंगासागर रोड पर चाकूबाजी की घटना में घायल हुए ऑटो चालक की गई जान। पैसों के लेन देन को लेकर हो रहे झगड़े के दौरान दो युवकों और उनके अन्य साथियों ने किया था ऑटो चालक और उसके एक साथी पर जानलेवा हमला। और रांची में कार सीख रहे स्विफ्ट डिजायर कार के चालक ने मचाया कोहराम। कार चालक ने राहगीरों को मारी टक्कर। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर कार को जब्त किया। कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में 26 जनवरी के आयोजन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने अधिकारियों को बताया कि सदर गैरिसन ग्राउंड में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ खेलो इंडिया खेलो कार्यक्रम का आगाज भी होगा। कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा के कार्यों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को विभागवार जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। इसके साथ ही खेलो इंडिया खेलो कार्यक्रम के तहत जबलपुर में आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया गया। 26 जनवरी का जैसा कि इस बार यहाँ पर प्लान है कि ऑनरेबल सीएम साहब यहीं से ध्वजारोहण करेंगे, तो इसलिए उसको लेकर डिटेल डिस्कशन किया गया एवं प्लानिंग के तहत विभिन्न अधिकारियों को वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। खेलो इंडिया, जैसा कि खेलो इंडिया के कई खेलों का यहाँ होना है, उससे संबंधित विभिन्न खिलाड़ी आएंगे, उनके अकोमोडेशन को लेके प्रिपरेशंस और बाकी जो इवेंट्स जहाँ होने हैं उन ग्राउंड्स को और इवेंट मैनेजमेंट को लेके प्रिपरेशंस को रिव्यू किया। टीएल बैठक में शासकीय योजनाओं एवं स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर किए गए की समीक्षा भी की गई। नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि स्वच्छता सर्वेक्षण में जबलपुर को प्रदेश में नंबर 1 बनाने की कोशिश की जाए। नगर निगम द्वारा कबाड़ से बनाई जा रही सुंदर झांकी का प्रदर्शन गणतंत्र दिवस समारोह में किया जाएगा। जब्त किए गए लोहे और टीन टप्पर से सेना पर आधारित झांकी बनाई जा रही है। इस झांकी में हेलीकॉप्टर, टैंक और सोल्जर नजर आए। नगर निगम के वर्कशॉप में कबाड़ से झांकी का निर्माण कराया जा रहा है। जब्त किए गए लोहे और कबाड़ को सुंदर झांकी का रूप दिया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध शांति निकेतन से आर्ट का डिप्लोमा लिए हुए कुछ युवा कलाकार यहां स्थानीय कलाकारों के साथ मिलकर भारत की सैन्य क्षमता प्रदर्शित करने वाली झांकी बना रहे हैं। तो हम लोग का सब्जेक्ट है सेना और सेना से संबंधित या रक्षा, डिफेंस, इस थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग को आए वहाँ पे करीब करीब 20 दिन हो चुका है। हमारी एक छोटी सी टीम है, हमारे भी एक बंगाल के फ्रेंड है और मैंने यहीं के लोगों को लिया है। वर्कर जो वेल्डर है मैंने यहीं से उठाया है। अभी तक तो टैंक बन रहा है, हेलीकॉप्टर बन चुका है, 2 सोल्जर बन चुके हैं। नगर निगम द्वारा तैयार कराई जा रही इस झांकी को गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें हेलीकॉप्टर के साथ टैंक और सोल्जर नजर आएंगे। इसलिए नगर निगम द्वारा जो झांकी निकाली जाएगी वो स्वच्छता थीम पे निकाली जाएगी, क्योंकि स्वच्छता के अंतर्गत 3R में जो है बहुत सारा ऐसा जो मटेरियल कचरे के रूप में निकलता है और फिर उसको हम रीयूज कैसे करते हैं, उसमें 3R में जो है तो हम बहुत सारी चीज़ें जिनको कबाड़ से कमाल कहते हैं, तो उसमें जो है बहुत सारे हम आइटम बनवा रहे हैं और उन्हीं की झांकी निकालने का जो है हम। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत जिन वार्डों की समिति द्वारा उच्चतम ग्रेडिंग की जाएगी, उन वार्डों के पार्षदों और मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों को 26 जनवरी समारोह में सम्मानित किया जाएगा। नगर निगम द्वारा इसके लिए 16 जनवरी से 23 जनवरी तक सर्वे कराया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान 2023 के अंतर्गत 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सभी 79 वार्डों में स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता के संबंध में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जिन वार्डों की समिति द्वारा उच्चतम ग्रेडिंग की जाएगी, उन वार्डों के पार्षदों और मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। सभी वार्डों का जो है तो सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। इस समय जनप्रतिनिधियों के साथ जो है तो वहाँ कुछ कार्यक्रम भी कराए जा रहे हैं। श्रमदान हो गया, रैली हो गई
और इस हिसाब से जो है वार्डों में काफ़ी जो जीबीपी पॉइंट वगैरह है तो उनको हटाकर जो है वहाँ सौंदर्यीकरण काम किया जा रहा है। इस दौरान जो अच्छा वार्ड काम करके निकलेंगे, जिन वार्डों का अच्छा काम होगा तो उनके उस वार्ड के जो पार्षद जो होंगे और जो नगर निगम की टीम होगी, इनको जो है तो वहाँ से प्रमाण पत्र वितरण कराया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इस प्रतियोगिता के लिए मापदंड निर्धारित हैं। सफाई कार्य के साथ डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, लेबर और सफाई मित्रों की उपस्थिति, सफाई मित्रों की यूनिफॉर्म आदि पर भी नंबर निर्धारित हैं। नाले नालियों की सफाई कार्य का सर्वे भी इसमें शामिल है। होमगार्ड कार्यालय में साइंस कॉलेज के छात्रों को विशेषज्ञों के द्वारा आपात स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक सप्ताह के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत होमगार्ड के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने छात्रों को सीपीआर प्रणाली से अवगत कराया। सीपीआर पद्धति से आपात स्थिति के दौरान किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। होमगार्ड कार्यालय दरीखाना में साइंस कॉलेज के छात्रों को आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी कराई जा रही है। विशेष ट्रेनिंग सत्र के तहत छात्रों को भूकंप, बाढ़, आगजनी जैसी आपदाओं से निपटने की ट्रेनिंग देने के साथ ही आपात स्थितियों में लोगों की जान बचाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में होमगार्ड अधिकारियों और विशेषज्ञों ने छात्रों को सीपीआर पद्धति का डेमोन्स्ट्रेशन दिया। छात्रों को बताया कि सीपीआर तकनीक का प्रयोग कैसे किया जाता है ताकि आपात या दुर्घटना की स्थिति में किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सके। जी, बच्चों को सीपीआर कैसे दिया जाता है आकस्मिक दुर्घटना में, जैसे पानी में कोई डूब गया हो, जल गया हो, बिजली का झटका लग गया हो, आदमी अर्ध बेहोशी में हो, किस प्रकार से उसको विद इन 5 मिनट्स 5 मिनट के अंदर सीपीआर कैसे दिया जाता है, ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फर्स्ट एड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और रेस्क्यू कैसे किया जाता है लैंड ऑर्डर के साथ, इसकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। और अभी तक 3 बैच 25-25 के बच्चों को दिया जा चुका है और आकस्मिक दुर्घटना में ये बच्चे आगे भी ऐसे होने पर अपनी सेवाएं जरूर देंगे, क्योंकि ये प्रशिक्षण इन्होंने प्राप्त किया है। आज जो है वो सीपीआर के बारे में इनको बताया जा रहा है। इसके अलावा बाढ़, भूकंप, जो अन्य आपदाएं हैं उसके बारे में श्री क्रिस्टोफर, जो हमारे जो डिविजनल वार्डन सिविल डिफेंस है, उनके द्वारा अवगत करा दिया गया है। तो सीपीआर के बारे में आज बेसिक जानकारी इनको दी जा रही है। एक सप्ताह के प्रशिक्षण सत्र में कॉलेज के 20 छात्र शामिल हैं। इन्हें अलग अलग तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मेडिकल लैब टेक्नीशियंस की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को चौथे दिन भी जारी रही। लैब टेक्नीशियंस की मांगों का मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियंस ने भी समर्थन दिया। सोमवार को मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियंस की मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। पद नाम परिवर्तन, पदोन्नति, वेतन विसंगति दूर करने जैसी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर लैब टेक्नीशियन की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को चौथे दिन भी जारी रही। हड़ताल के चलते अब इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। लैब टेक्नीशियन की मांगों और हड़ताल को मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन और लैब अटेंडेंट ने भी समर्थन दिया है। सोमवार को मेडिकल कॉलेज प्रांगण में लैब टेक्नीशियंस ने प्रदर्शन किया और सरकार से मांगे पूरी करने की बात कही। अपने कैडर की, असिस्टेंट की और अटेंडेंट जो हमारे साथ के हैं उनकी 13 सूत्रीय मांगों को लेके और समर्थन में खड़े हुए हैं। आशा करते हैं कि जो सरकार है वो हमारी मांगों को सुनेगी और जो जायज़ मांग है उनको पूरी करने की कोशिश करेगी। और लैब टेक्नीशियन और इस कैडर को, जो भी पैरामेडिकल्स इससे संबद्ध हैं, लैब अटेंडेंट्स भाई हैं, हमारे लैब असिस्टेंट भाई हैं, सबकी मांगों का यहाँ पर सरकार अनदेखी कर रही है और बहुत समय से हम अपनी मांगें रख रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम भी मजबूरन उनकी मांगों को न्यायोचित पाते हुए उनके नैतिक समर्थन में आज से हमने इसका शंखनाद किया है। हर एक मेडिकल कॉलेज में अब ये बातें जाएंगी। हम चिकित्सा शिक्षा विभाग से भी अनुरोध करते हैं और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करते हैं कि ये कैडर एक ही है। आज हम मजबूर होकर उनको नैतिक समर्थन दे रहे हैं और कल भविष्य में हम इसमें आगे बढ़ेंगे और उग्र आंदोलन की तरफ जाएंगे। लैब टेक्नीशियंस एसोसिएशन का कहना है कि आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन धरना और विशाल रूप धारण कर लेगा। सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए यातायात विभाग और सामाजिक संगठनों के द्वारा लगातार लोगों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इस अभियान के तहत यातायात पुलिस और स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक किया।
सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए जिले में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यातायात पुलिस और स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर अभियान चलाकर वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दे रहे हैं। इसी कड़ी में यातायात पुलिस और स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ताओं ने खमरिया बाजार में जागरूकता अभियान चलाया और वाहन चालकों को सीट बेल्ट और हेलमेट लगाकर वाहन चलाने के प्रति जागरूक किया। खमरिया बाज़ार चौराहा जो है, यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमने यहाँ पे लोगों को समझाइश दी कि वो हेलमेट लगाएं, टू व्हीलर वाले लोगों को, और कार वाले लोगों को हमने बताया कि आप सीट बेल्ट लगाएं, ताकि आपकी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट जो हो रहे हैं हर साल 5 लाख, वो हम कम कर सकें। और हमने और भी ऑटोज़ में, मेट्रोज़ में, सब में लोगों को समझाइश दी कि आप अपना वाहन जो है एक लिमिट, स्पीड लिमिट करके ही चलाएँ और लोगों का ध्यान रखते हुए सारी जो भी नियम कानून है उनका पालन करिए, आप रेड लाइट का पालन करिए, इन सब चीज़ों का। और हमने बैनर, स्टिकर, सारी चीज़ें लगाए और उनको समझाइश दी इस बारे में। इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी भी प्रदान की गई। रांची स्थित आदर्श व्यायामशाला के शरीर सौष्ठव के युवक खिलाड़ियों ने अपने पुरस्कारों और पारितोषिकों का समर्पण पूर्व महापौर स्वर्गीय पंडित विश्वनाथ दुबे को समर्पित किया है। इस अवसर पर आयोजित गरिमामयी कार्यक्रम में खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। जिले से लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शरीर सौष्ठव कला के माध्यम से जबलपुर का नाम गौरवान्वित करने वाले आदर्श व्यायामशाला रांची के खिलाड़ियों ने वर्ष 2022 में प्राप्त पुरस्कारों और पारितोषिकों को पूर्व महापौर स्वर्गीय पंडित विश्वनाथ दुबे को समर्पित किया है। एक गरिमामय कार्यक्रम में कैंट विधायक अशोक रोहानी, प्रदेश शरीर सौष्ठव संघ के अध्यक्ष सुमित कालिया, महासचिव एडम तेजा, आदर्श व्यायामशाला के संचालक देवेंद्र सरीन और अन्य अतिथियों की मौजूदगी में इन खिलाड़ियों को ट्रैक सूट प्रदान कर सम्मानित किया गया। हमारे विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथियों के लिए जोरदार तालियां। एक चीज इनसे सीखने की जरूरत है कि वर्कआउट हमेशा रहे। हम सबको एक प्रण लेना चाहिए इसी नए साल में कि वर्कआउट जरूर करें और तंदुरुस्त रहें। आज हमारे आदर्श व्यायामशाला के सभी खिलाड़ियों ने 2022 का जो भी पारितोषिक रहा है, जबलपुर जिले का, प्रदेश का, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का, वर्ल्ड चैंपियनशिप का, आज हमने सभी अपने पारितोषिक पूर्व महापौर पंडित विश्वनाथ दुबे को समर्पित किए हैंगे। और आज हमने अपने 12 खिलाड़ियों का डेमॉन्स्ट्रेशन दे के उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आदर्श व्यायामशाला की ओर से हमने 12 खिलाड़ियों को एक टीम यूनिफॉर्म दी है, ट्रैक सूट के रूप में। धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में 2 पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी राहुल सरीन और अन्य खिलाड़ियों ने शरीर सौष्ठव का शानदार प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम में खेल प्रेमी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब हासिल करने वाली महिला डिम्पल खत्री को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। रांची क्षेत्र में सोमवार की सुबह स्विफ्ट डिजायर कार के चालक ने जमकर कोहराम मचाया। कार चालक ने लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए कई राहगीरों को टक्कर मार दी। घटना में घायल हुए 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर कार जब्त कर ली है। रांची मेन रोड पर सोमवार की सुबह स्विफ्ट डिजायर कार चला रहे एक युवक ने कई राहगीरों को टक्कर मार दी। कार चालक के कोहराम से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटना में 2 राहगीरों को चोटें पहुंची, जिन्हें तत्काल स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही रांची पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और पुलिस ने कार चला रहे मनोहर लाल कुशवाहा को हिरासत में लिया और कार को जब्त कर लिया। बताया जाता है कि कार चालक अहाता कर्मचारी है और मेन रोड पर कार चलाना सीख रहा था। आज सुबह करीबन 9:30-10 बजे सूचना मिली थी कि एक कार, स्विफ्ट कार है, वो उसमें कोई नया लड़का चला रहा था। उसमें 2-3 लड़के चपेट में आ गए हैं और उनको साधारण चोटें आई है। अभी 2 लोग घायल हैं। हमारे सामने में 2 लोग घायल लोगों की सूचना आई है और दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन कार को जब्त कर लिए हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिए हैं हमारे पास में। गाड़ी लोकल की है, मनोहर लाल कुशवाहा नाम है। इस घटना से रांची क्षेत्र में देर तक अफरा तफरी का माहौल निर्मित रहा। पुलिस घायलों से घटना की जानकारी हासिल कर रही है।
चरगवा क्षेत्र में रहने वाली 13 साल की बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित बालिका और उसके परिजनों ने सोमवार की तड़के चरगवा थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बालिका की रिपोर्ट के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बालिका के गांव के हैं जो उसे पहले से ही जानते थे। चरगवा में रहने वाली एक 13 वर्षीय मासूम बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता रविवार की देर शाम अपने घर से अपनी मौसी के घर जाने के लिए निकली थी। तभी बीच रास्ते में गांव के एक युवक पंचम ठाकुर और उसके 2 साथियों से उसकी मुलाकात हुई। पंचम ने बालिका को मौसी के घर छोड़ने की बात कहकर मोटरसाइकिल में बिठा लिया और जंगल ले जाकर पंचम ठाकुर और ब्रजेश ने बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घटना में बाली ठाकुर द्वारा आरोपियों की मदद की गई। घटना के बाद बालिका अपनी मौसी के घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। पीड़िता और उसके माता पिता सोमवार की सुबह चरगवा थाने पहुंचे, जहां उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। चरगवा थाने में आरोपियों के विरुद्ध पास्को एक्ट और दुराचार की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चरगवा थाने में एक 12 वर्ष 9 महीने की बालिका अपने माता पिता के साथ आकर उसके द्वारा रिपोर्ट कराया गया कि एक व्यक्ति पंचम ठाकुर लगभग 22 वर्षीय उसको उसकी मौसी के घर छोड़ने का बता करके उसको अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठा करके ले गया। और उस वक्त पंचम ठाकुर के साथ ब्रजेश ठाकुर और बाली ठाकुर भी थे, जो भी लगभग 22-23 वर्षीय हैं। इनमें से पंचम ठाकुर और ब्रजेश ठाकुर ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है जंगल में, और जिसमें बाली ठाकुर ने भी इनकी मदद की है। और इस सूचना पर थाना चरगवा के द्वारा जो है एफआईआर दर्ज की गई है पॉक्सो और 376 की धाराओं में, और तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है और वैधानिक कार्यवाही जो है की जा रही है। मदन महल थाना क्षेत्र गंगासागर रोड पर पैसों के लेन देन को लेकर चल रहे विवाद के बीच चाकूबाजी की घटना में घायल हुए 2 युवकों में से एक युवक की इलाज के दौरान मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक पेशे से ऑटो चालक था। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। मदन महल थाना क्षेत्र गंगासागर रोड पर जैन मंदिर के पास रविवार की देर शाम पैसों की लेन देन को लेकर कुछ युवकों में विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान अंकित उर्फ मोन्टू यादव और उसके साथी ऑटो चालक मंगलेश पटेल पर सागर ईरानी, सोहित उर्फ टोला सहित इनके अन्य साथियों ने चाकू से हमला किया। इस हमले में मंगलेश और अंकित दोनों घायल हुए। पुलिस ने अंकित उर्फ मोन्टू की शिकायत पर धारा 307 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। वहीं घटना में घायल ऑटो चालक मंगलेश को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां देर रात मंगलेश की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलेश के शव का पंचनामा कर मर्ग कायम किया और हमला करने वाले कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मालूम नहीं, महेशपुर के हैं सर, महेशपुर के हैं। मेरा छोटा भाई दूध लेने गया रहा रात डेयरी पे, तो वहाँ दूध ले रहा था, तो वो जो जिसको मार रहे थे वो मित्र ही रहा, और उसको बचाने के चक्कर में वो तो भाग गया, लेकिन उसको मार दिया। क्या नाम था आपके भाई का? मंगेश पटेल। तो कहाँ से, यदि कौन थे ये जिन्होंने मारा? मैं नाम नहीं जानता हूँ, महेशपुर के हैं, महेशपुर के। अच्छा, कितने लोग थे ये जिन्होंने घटना को अंजाम दिया? बहुत सारे लोग रहे, 12-15 लोग रहे। तो कैसे वार किया आपके भाई? चाकू लगा है, चाकू से वार किए। कितने बजे की घटना ये? जी वही 6:30 पौने 7 बजे करीब। गंगासागर रोड पर राज डेयरी के पास में वहीं के रहने वाले अंकित और मोन्टू यादव और मंगलेश पटेल का सागर ईरानी और टोला और सोहित सिंह और इनके साथियों से किसी बात पर से पैसों का लेन देन था और उसको शायद उद्यापन कर रहे थे, उस पर इनका विवाद हो गया था। विवाद के दौरान टोला और सोहित और सागर ईरानी और इनके साथियों के द्वारा मंगलेश पटेल और उसके एक साथी हैं अंकित और मोन्टू यादव को छुरा मारा हुआ था। जो छुरा इसके दाएं जांघ के पास में लगा हुआ था। तत्काल इनके परिवार द्वारा इनको अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। साथ ही थाने में लेके आए तो थाने में मोन्टू की तरफ से हम लोगों ने धारा 327, 294, 323, 324, 506, 34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। देर रात इलाज के दौरान मंगलेश पटेल की मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई है। इसमें हम मर्ग कार्रवाई, पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी टीमें लगी हुई हैं आरोपियों की गिरफ्तारी करने में। सर, ये आरोपियों को कोई पुराना रिकॉर्ड भी है क्या?
इसमें जो टोला और सागर ईरानी है, इनके हम आपराधिक रिकॉर्ड दो आपराधिक रिकॉर्ड मिल गए। साथ ही हम संबंधित थानों से, जिले के थाने हैं, उनसे इनकी आपराधिक रिकॉर्ड बुलवा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले सागर ईरानी और सोहित के विरुद्ध पूर्व से आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की बात भी पुलिस के सामने आई है। संजीवनी नगर क्षेत्र में मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दे रहे एक गैंग को एक युवक ने बहादुरी दिखाते हुए दबोच लिया। लुटेरे युवक का मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश कर रहे थे। लुटेरों को पुलिस के हवाले किया गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। संजीवनी नगर क्षेत्र में मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे लुटेरों की गैंग को एक युवक ने वारदात के बाद मौके पर ही दबोच लिया। बाइक सवार लुटेरे युवक का मोबाइल छीनकर भागने की फिराक में थे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। लुटेरों को पुलिस के सुपुर्द किया गया है। पीड़ित हिमांशु तिवारी ने बताया कि वह अपने घर से सैलून जा रहा था, तभी उसके दोस्त का मोबाइल पर कॉल आया। वह जब मोबाइल से बात कर रहा था, तभी 3 युवक बाइक पर आए और उसका मोबाइल छीनकर भागने लगे, जिसे उसने पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। जी, मैं अपने घर से सैलून की तरफ जा रहा था, तो ऐसे फोन मेरे दोस्त को कॉल आया, तो मैं फ़ोन उठाने के लिए फ़ोन निकाला बाहर। उतने में 3 लोग आए, अपने बाइक सवार थे, गाड़ी सवार, तो उन्होंने मेरे यहाँ से मेरा फ़ोन छीनाया और भागने लगे। तो मैंने उनको पकड़ा और पुलिस थाने पे लाके पुलिस को सौंपा, और उसके बाद मेरा फ़ोन अभी उन्हीं के पास है, और बाकी जो कार्रवाई उन्होंने बोला कि करते हैं। पुलिस अब लुटेरों से पूछताछ कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इनके द्वारा क्षेत्र में मोबाइल छीनने की एक और वारदात घटित की गई, जिसके सीसीटीवी वीडियो भी पुलिस को मिले हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज। नगर पालिक निगम जबलपुर विनम्र अपील, संपत्ति कर की बकाया सनहाल की राशि जमा करें, चल अचल संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही से बचें।